गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बरसाने से सबको प्यार हो रही, राधे राधे। हमने वाइट पहना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग के दर्शन करने के लिए राधा रानी के। शाम को हम लोगों ने बाइक से दर्शन करे थे और अब हम लोग करेंगे पैदल दर्शन। आप पैदल चलेगा। ये रहा बरसाने का गेट ऊपर है। कैसा लग रहा है तुम्हें आके? मेरी आँख सूज रही है। मोगैम वो खुश हुआ ऐसा लग रहा है मेरे बात को। देखो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? एक्सपीरियंस बताओ अपना। भैया राधे राधे। बताओ क्या बताऊं? कैसा लग रहा है भाई तुम्हें? अच्छा लग अपनी राधा रानी से मिलने आए हो तुम? पर आज भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। मोर भी बोल रहे हैं। सुबह सुबह हमारा बरसाने का क्या है ये नज़ारा देख लो। बरसाना हमारा, ये हमारा बरसाना। देखो दो भैंस आ रही है भागती भागती। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है हमेशा आके। लग रहा है अपनी राधा रानी से मिलने आए हम दोबारा, सेकंड टाइम है। एक दिन में 2 बार आए हैं हम अपनी राधा रानी से मिलने। बार बार बुला रही हैं और इस बार तो सीधा अपने पास ही बुलाया है, वृंदावन भी नहीं गए। तो अभी दर्शन करवाते हैं आपको भी। और इस बार तो पंडित जी रोक भी नहीं रहे कैमरे को के कैमरा अलाउड नहीं है। तो इस बार आपको दर्शन करवाऊंगा, लाइव दर्शन देखिएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने अपनी श्री राधा रानी के लिए पेड़े को पैक करवाया जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ से हमने अपना प्रसाद लिया और आगे वाली सीढ़ियों पे हमने श्रृंगार भी लिया था। और श्रृंगार में मैंने इस बार अपनी राधा रानी को नीले रंग की चुन्नी दी क्योंकि नीला रंग उनका बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो प्रसाद लेने के बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। अपने राधा रानी से मिलने के लिए हम आगे बढ़े। तो ये है सीढ़ियाँ वहाँ पे, और ऐसी ही सीढ़ियाँ आपको 3-4 गली मिल जाती है जहाँ से भी आप जा सकते हो, कहीं से भी आप जा सकते हो। तो इस बार हमने इस वाली सीढ़ियों का प्रयोग करा था जहाँ जो पहाड़ों के बीचों बीच में सीढ़ियाँ हैं, जो कि बरसाना जाता होगा तो उन्हें पता होगा इस सीढ़ियों के बारे में। तो जिस इस साइड है ना, दोनों साइड खाई है और बीच में सीढ़ियाँ हैं। तो ये इसी सीढ़ियों पे हम एक भैया मिले थे जो श्रृंगार दे रहे थे, जहाँ से मैंने श्रृंगार लिया। 20 रुपये कह रही है ये 20 का बड़ी। और राधा रानी के लिए ब्लू कलर की चुन्नी खरीदी है। राधा रानी का फेवरेट कलर है ब्लू, उनके लिए खरीदी है मैंने। इसमें और भी श्रृंगार का भी सामान है। हम लोग ऊपर बहुत जल्दी पहुंच गए थे मंदिर के पास, और मंदिर के पट बंद थे। तो सोचा हमने थोड़ा सा अपना बरसाने का वीडियो बना लेते हैं। और मैंने कुछ रील्स बनाई, कुछ वीडियोस बनाए, कुछ डांस के रील्स बनाए। तो यहाँ पे है। और फिर थोड़ी ही देर बाद मंदिर खुल गए, पट खुल गए और मंदिर में रश बहुत ज़्यादा था। आप देखो भक्त कैसे अपनी राधा रानी के लिए बैठे हैं, और अभी मंदिर के पट बंद है, पर बहुत जल्दी ही खुल गए थे। और गर्मियों में मंदिर देखो खुल गए और भक्त जा रहे हैं। गर्मियों में मंदिर का टाइम चेंज हो गया है और सर्दियों में मंदिर का टाइम चेंज हो जाता है। तो टाइमिंग हमें नहीं पता थी, इसलिए हम पहले ही पहुंच गए थे। पर थोड़ी ही देर उन्होंने इंतज़ार करवाया और मंदिर खुल गए। और मंदिर में जाके सबसे आगे जाके हम खड़े हो गए क्योंकि अब टाइम था हमारी राधा रानी के दीदार करने का, राधा रानी से मिलने का और उन्हें अपने दिल की सारी बात बताने का। जो कि हमारी राधा रानी बखूबी सारी बात जानती है, बट फिर भी उन्होंने अगर हमें बुलाया है तो इसीलिए बुलाया है ताकि हम अपने दिल की उन्हें सारी बातें बताएं, और आंखों ही आंखों में देख के वो हमसे सारी बातें कर लेती हैं। तो ऐसी ही है राधा रानी। एक बार बरसाना जाके देखिए। बरसाने वाली का नाम बरसाने वाली इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो बरसाने में रहती है। बरसाने वाली का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो अपने भक्तों पे बहुत करुणा बरसाती है, प्यार बरसाती है।
तो इसीलिए बरसाने वाली का नाम बरसाने वाली है। ये बरसाने वाली का मंदिर है, अटारी है और उनका निजी महल है। तो ये है हमारे किशोरी जी का महल, जो कि बहुत ही सुंदर है। और आप जितनी बार भी जाओगे ना, आपको हर बार ऐसा ही लगेगा कि और आऊँ और यहीं पे बस जाऊँ। तो किशोरी जी से बस यही अरदास है, यही उनसे मैं कहना चाहूँगा कि किशोरी जी मुझे ब्रज में वास दे दीजिए और अपना ही बना के रख लीजिए। बस हमारी राधा रानी ऐसी हैं। बोलो राधा रानी की जय, किशोरी जी की जय, श्यामा श्याम की जय। तू है पाखंडी, मैं हूँ राधा रानी का प्यारा। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और पंडित जी ने हम दोनों को प्रसादी के रूप में ये मालाएं दी। फिर जब हम नीचे उतर रहे थे, नीचे उतरते हुए सीढ़ियों पे भी एक बहुत ही सेम वैसा ही मंदिर था जैसे हमारे किशोरी जी का है। तो यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए। तो हम लोग ने दर्शन करे अच्छे से और हम लोग अपने रूम पे जाके चेंज करके कुछ खाया, हल्का फुल्का नाश्ता किया और हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो रास्ते में चलते हुए हमें भूख लग गई और करीब 2 घंटे के करीब हो गया था। तो हमें एक जगह मिली जहाँ पे बहुत ही अच्छा और ताज़ा फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश उनकी ही खेत की तोड़ी हुई ककड़ी का शॉप मिली, जिस पे एक बच्चा था। और तेरा नाम क्या है छोटू, ये भी बता, बता जल्दी, शर्मा मत। तुम्हारे खेतों में होती है फ्रेश बिल्कुल। तभी तो स्वाद आ रहा है खाने में, देखना। पढ़ता है तू स्कूल? एक दे दे मेरे को इसमें। तो ककड़ी पैक कराने के बाद हम लोग निकल गए थे गोकुल के लिए, जहाँ पे रमन रहती है और मुझे देखना था। वहाँ पे सबसे पहले एक हिरन पार्क है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हिरन मिलेंगे, मोर मिलेंगे उसके अंदर ही, लंगूर थे। तो मैं जो ककड़ी लेके गया था वो मैंने इन्हें खिलाई और इन्होंने बहुत प्यार से खाई। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के। तो फिर यहाँ से हम आगे बढ़े और मैंने जितनी मेरे पे ककड़ी थी मैंने सब यहीं पे ख़त्म कर दी। हमने उसमें से 1-2 ही खाई थी। वैसे आपको यहाँ पे खिलाने के लिए 10 रुपये गेहूँ का कटोरा मिलता है, आप वो भी खिला सकते हो या आप जो भी ला के देना चाहो वो भी दे सकते हो। तो हम तो ककड़ी लेके गए थे, मैंने गेहूँ नहीं खिलाया, मैंने ककड़ी खिलाई, क्योंकि जानवरों को है ना हरी सब्जियाँ, हरे फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने तो भाई ये खिलाया था और बहुत अच्छे थे। इसमें ब्लैक थे, ये जैसे कि ब्लैक हिरन है और बारहसिंगा भी थे, छोटे भी हिरन थे, कुछ मोर भी थे। मोर मेरे पास नहीं आए। तो ये देखो छोटे छोटे हिरन है ना, बहुत सारे हिरन थे। और इस पार्क का नाम ही हिरन पार्क था, जो कि हमारे रमन रेती से बिल्कुल पास में है। और रमन रेती में एक जगह ऐसी है जहाँ पे कान्हा जी रेत में खेलते थे, इसीलिए उसका नाम है रमन रेती। और वहाँ पे जितने भी भक्त थे वो सब लोग रेत से खेल रहे थे, रेत पे लेट रहे थे। और वहाँ की रेत ऐसी थी कि बिल्कुल ऐसी रेत आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। वो रेत आपकी बॉडी पे चिपकती नहीं थी और उस रेत को आप कितना भी खेलो, कुछ भी करो, वो रेत आपको चिपकेगी नहीं। ये है रमन रेती का आश्रम, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा बनाया गया है और बिल्कुल जैसे कि पुरानी चीज़ें होती हैं ना, वैसे बनाए गए। इसके अंदर बहुत सारी घूमने की जगह थी, बट हमारे पास टाइम कम था तो हम ज़्यादा नहीं घूम पाए। इसके अंदर एक सरोवर भी है, तालाब भी है, जो कि आप दर्शन कर सकते हो, बट हम वहाँ पे नहीं गए थे। तो ये है रमन रेती की रेत। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत देर तक खेला। हाँ जी, तो आपने दर्शन कर लिए ना रमन रेती के, हिरन पार्क भी देख लिया।
तो हमने भी बहुत अच्छा सा यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। देखो सारे भक्त कैसे रेत पे सोए हुए हैं। तो हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिया। अभी तक तो मौसम बस बारिश का ही था, ठंडा मौसम हो गया था, धूप चली गई थी और छाया हो गई थी, बट थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। और अब हम लोग जा रहे थे अपने तीसरे डेस्टिनेशन के लिए। तो ये है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आएगा, उसे बहुत देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे।